हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर अली सुफियान। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं और वो है IUPAC नॉमेनक्लेचर या फिर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर शुरू से ही बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो आज हम इसको जो है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी वे के अंदर जो है लर्न करेंगे ताकि हमें ये याद भी रहे और नेक्स्ट टाइम हमें ये परफॉर्म करते हुए परेशानी का भी सामना ना करना पड़े। तो आज के वीडियो लेक्चर को आपने बड़े ध्यान के साथ देखना है और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि हम किस तरह से जस्ट 3 इजी स्टेप्स के अंदर जो है वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो जस्ट 3 इजी स्टेप्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर आपकी फिंगर टिप्स पे। स्टार्ट करते हैं जी। कौन से 3 रूल्स आपको जो है वो याद रखने हैं इसके लिए? तो 3 रूल्स आपने जो याद रखने हैं बेसिक रूल्स, उनमें तीनों रूल्स के अंदर देखें। सबसे पहला रूल है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपके सामने कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है तो आप उसमें से सबसे पहले कार्बन कार्बन चेन वो वाली सिलेक्ट करेंगे जो सबसे लॉन्गेस्ट होगी। दैट इज कॉल्ड एज अ पेरेंट चेन। उस चेन को पेरेंट चेन का नाम दिया जाता है। तो पेरेंट चेन आप सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। दूसरा रूल जो आपको याद रखना है वो क्या है? नंबर द कार्बन एटम फ्रॉम दैट साइड वेयर फंक्शनल ग्रुप इज नियर। आपने उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को उस साइड से नंबर करना है जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होता है। इफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट देन नंबर अकॉर्डिंग टू ब्रांच। अगर जो है उसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर आप ब्रांच देखें कि जिस साइड से ब्रांच नजदीक है उस साइड से जो है वो उस कार्बन चेन को नंबर कर लें। तीसरा रूल जो आपको याद रखना है वो ये है इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग राइटिंग द नेम, अगर नेम लिखते हुए एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, अरेंज देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो आपने उसका नेम इस तरह से लिखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको पहले लिखेंगे और जो अल्फाबेटिकली बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे। तो ये 3 रूल्स अगर आप जो है अपने माइंड में बिठा लें तो फिर आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर जो है वो मुश्किल नहीं होगा। तो ये 3 रूल्स आप याद कर लें। इसके आगे जो है वो हम देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, कौन सी ट्रिक हम इस्तेमाल करेंगे जिसकी मदद से हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर सीख सकते हैं। तो उसमें पहली चीज जो फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे उसमें सबसे पहली चीज आप लिखेंगे लोकेंट। दैट इज द लोकेशन वेयर आर द सब्स्टिट्यूएंट्स एंड फंक्शनल ग्रुप। लोकेशन या लोकेंट से मुराद ये है कि फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट किस लोकेशन पर मौजूद है एट द पेरेंट कार्बन चेन। देन इसके अंदर सेकंड वन इज द प्रीफिक्स। व्हाट आर द सब्स्टिट्यूएंट? प्रीफिक्स से मुराद ये है कि कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे कि मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है। तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा आप उसका नेम लिखेंगे। देन उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा पेरेंट। पेरेंट मींस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हाउ मेनी कार्बन्स इन द पेरेंट चेन। जो आपने चेन सेलेक्ट की है उसके अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 5 10, जितने भी कार्बन एटम्स हैं आप उनको काउंट करेंगे और आप यहां पर जो है उसको लिखेंगे। देन आ जाता है सफिक्स। सफिक्स से मुराद क्या है? व्हाट इज द बेसिक फंक्शनल ग्रुप। बेसिक फंक्शनल ग्रुप उसमें कौन सा है, तो जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो बिल्कुल सबसे लास्ट के ऊपर आपने लिखना है। तो दीज आर द जस्ट 3 रूल्स एंड 1 फॉर्मूला एंड आपकी सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर इसके अंदर जो है वो आ जाएगा। चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स के साथ, इसको वाजे करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमें कैसे पता चलेगा कि कितने कार्बन एटम्स होंगे? तो हमने उसका नेम क्या लिखना है, यानी कि उसको पेरेंट नेम क्या देना है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम के अंदर देखें, अगर 1 कार्बन एटम है तो पेरेंट नेम आएगा मेथ। अगर 2 कार्बन एटम्स हैं तो पेरेंट नेम आएगा एथ। 3 कार्बन एटम्स हैं तो पेरेंट नेम आएगा प्रोप। 4 कार्बन एटम्स हैं तो पेरेंट नेम आएगा ब्यूट। 5 कार्बन एटम्स हैं तो पेरेंट नेम आएगा पेंट। 6 कार्बन एटम्स हैं तो पेरेंट नेम आएगा हेक्स। 7 कार्बन एटम्स हैं तो पेरेंट नेम आएगा हेप्ट। 8 कार्बन एटम्स हैं तो पेरेंट नेम आएगा ऑक्ट। और अगर 9 कार्बन एटम्स हैं तो पेरेंट नेम आएगा नोन। और अगर 10 कार्बन एटम्स हैं तो पेरेंट नेम आएगा डेक। तो ये पेरेंट नेम्स आपको याद होने चाहिए।
नेक्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर। उसके अंदर देखें फर्स्ट एग्जाम्पल में अगर हम जाएं तो फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 जो कार्बन चेन ब्लैक के साथ लिखी गई है, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। रूल नंबर 1, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। तो ये वाली जो चेन है ये लॉन्गेस्ट नहीं है। अगर आप इसको काउंट करके देखें तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। तो हमने वो चेन सेलेक्ट करनी थी जो लॉन्गेस्ट थी। तो लॉन्गेस्ट इसके अंदर यही पॉसिबल चेन जो है वो बन सकती है। दैट्स व्हाई ये जो इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप है ये लिया जाएगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो इसके अंदर देखें सबसे पहले आपने बतानी है लोकेशन, लोकेंट। तो लोकेंट कहां पर है? ये एट कार्बन नंबर 3, तो हम लिखेंगे 3। देन द प्रीफिक्स, प्रीफिक्स इज द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट का नेम यहां पर क्या है? मिथाइल, तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल। देन पेरेंट, तो पेरेंट कार्बन देखें कितने हैं? 6, तो 6 कार्बन को क्या लिखा जाएगा? हेक्स। वेरी गुड, तो 6 कार्बन को लिखा जाएगा हेक्स। जब आप इसको हेक्स लिखेंगे तो लास्ट पे आपने लिखना है फंक्शनल ग्रुप। और अल्केन एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनका कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, तो दैट्स व्हाई उनके एंड पे आएगा एन। तो दिस बिकम्स 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है जी, 3 मिथाइल हेक्सेन। तो ये इसका जो है वो नॉमेनक्लेचर या इसका आईयूपीएसी नेम जो है वो बनेगा। सेकंड के ऊपर आए तो देखें यहां पर कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन है। अगर आप इसके अलावा कोई चेन देखें तो लॉन्गेस्ट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आप इस चेन को सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये आएगी 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो दैट्स वाई हमने वही चेन सेलेक्ट की है जिसके अंदर 9 कार्बन एटम्स हैं, यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन है। तो लॉन्गेस्ट चेन को आपने सिलेक्ट कर लिया। देन उसके ऊपर देखें कहां कहां पर लोकेंट हैं, यानी कि कौन कौन सी लोकेशन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो एक 3 के ऊपर है जिसका नाम है इथाइल, एक 7 के ऊपर है जिसका नाम है मिथाइल, और एक 4 के ऊपर है जिसके नाम है मिथाइल। अब इसके लिए रूल बताया था कि अगर जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर लिखने पड़ेंगे अगर एक से ज्यादा उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो इसके ऊपर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, दैट्स व्हाई इनको लिखते हुए अल्फाबेटिकल ऑर्डर को याद रखना है। यानी कि इसके अंदर अगर आप देखें तो 3 मिथाइल एक एम के साथ स्टार्ट हो रहा है, जबकि इथाइल जो है वो स्टार्ट हो रहा है ई के साथ। तो दैट्स व्हाई 3 इथाइल। तो इसके अंदर जो इथाइल है तो वो ई के साथ स्टार्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई पहले लिखा जाएगा ई वाले को। तो दैट बिकम्स 3 इथाइल। देन 4, 7, यानी कि 4 और 7 लोकेशन के ऊपर जो है वो क्या है? मिथाइल। तो 2 मिथाइल हैं इसलिए क्या लिखा जाएगा? डाई मिथाइल। और आगे देखें जी पेरेंट कार्बन कितने थे? तो पेरेंट कार्बन इसमें थे 9, तो दैट्स व्हाई नोन। बिकॉज ये एक अल्केन है तो इसलिए इसके एंड पर क्या आएगा? एन। तो दिस इज कॉल्ड एज 3 इथाइल 4, 7 डाइमिथाइल नोनेन। तो दैट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे अगला कंपाउंड देखें तो इसमें देखें जी ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन एटम पेरेंट चेन के अंदर मौजूद हैं। सेम 2 लोकेशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है और 3 लोकेशन के ऊपर इथाइल ग्रुप है। तो हम किसको पहले लिखेंगे जी? जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो दैट्स वाई यहां पर हम लिखेंगे 3 इथाइल 2 मिथाइल। तो ये बन जाएगा 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्स। हेक्स किस लिए? क्योंकि पेरेंट कार्बन कितने हैं? 6, तो हेक्स। और लास्ट पे चूंकि फंक्शनल ग्रुप आना है तो इसका कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जिसकी वजह से यहां पर क्या आएगा? एन। तो दिस इज कॉल्ड एज 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। तो ये इसका जो है वो आईयूपीएसी नेम होगा। इससे अगली एग्जांपल में आ जाएं तो इसमें देखें जी ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, कोई भी और चेन इतनी लेंथी नहीं है। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो दैट्स वाई हमने वही सिलेक्ट की जो सबसे लॉन्गेस्ट है। तो आपने लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली। अब देखिए कहां कहां पर लोकेंट है। तो 3 के ऊपर है मिथाइल
और 4 के ऊपर है इथाइल। तो दैट्स वाई पहले लिखना किसको है, अल्फाबेटिकली जो पहले आता है, तो इसलिए लिखेंगे 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्ट। हेप्ट क्यों, बिकॉज 7 कार्बन एटम है, 7 कार्बन एटम है, तो इसलिए हेप्ट आएगा। और लास्ट पे हम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप। अब चूंकि ये अल्केन है तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए लास्ट पे आएगा एन। तो 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। अगले कंपाउंड की तरफ आते हैं, तो उसमें देखें जी कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम्स हैं। तो 6 कार्बन एटम्स हैं और उसके ऊपर 4 के ऊपर लोकेशन है, 2 के ऊपर लोकेशन है, 4 के ऊपर एक इथाइल है और इसी 4 के ऊपर एक मिथाइल है, और 2 के ऊपर एक मिथाइल है। अब अगर हम देखें तो पहले किसको लिखा जाएगा, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो इसलिए हम लिखेंगे जी 4 इथाइल, क्योंकि 4 के ऊपर जो है वो इथाइल ग्रुप है, तो 4 इथाइल 2 4, यानी कि ये 2 पर भी है और 4 पर भी है, तो इसलिए 2 4 डाइमिथाइल हेक्स। हेक्स किस लिए, क्योंकि 6 कार्बन एटम्स हैं। और लास्ट पे फंक्शनल ग्रुप, और इसका फंक्शनल ग्रुप क्योंकि क्या है, नहीं है, तो इसलिए इसके लास्ट पे क्या आएगा, एन। तो दिस इज कॉल्ड एज 4 इथाइल 2 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो ये इसका जो है वो IUPAC नेम होगा। नेक्स्ट हमारे पास नॉमेनक्लेचर है अल्कीन्स का। अब उसी फॉर्मूला को आपने जहन में रखना है। देयर आर जस्ट 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप वाज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन विच कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप। वो वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करें जिसके पास फंक्शनल ग्रुप हो। सेकंड रूल क्या था, तो सेकंड रूल हमारे पास क्या आता है कि आपने उस साइड से नंबर करना है जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, तो आप उस साइड से उसको नंबर करेंगे। अब देखिए यहां पर जो है वो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आप बताएंगे जी ये 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन का पेरेंट नेम क्या बनेगा जी, वेरी गुड, हेग्स। हेग्स इसका पेरेंट नेम आ गया। अब कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो है वो क्या लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप, तो इसलिए फंक्शनल ग्रुप की लोकेशन बतानी पड़ेगी 2, और लास्ट पे लिखना पड़ेगा इन, बिकॉज ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, तो हम इसका नेम लिखेंगे 2 हेक्सीन। तो दिस इज कॉल्ड एज 2 हेक्सीन। अगली एग्जांपल की तरफ आ जाएं। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम हैं और दरमियान में 3 और 4 के दरमियान में डबल बॉन्ड है, यानी कि इन है। अब इसका नॉमेनक्लेचर देखें तो देखें सबसे पहले 2 के ऊपर एक ब्रांच लगी हुई है विच इज मिथाइल, तो हम पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट, तो 2 मिथाइल। देन कार्बन नंबर 3 और 4 के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो इसलिए हमें लिखनी पड़ेगी लोएस्ट पोजीशन, तो लोएस्ट बनती है 3। हेक्स, क्यों हेक्स आया, क्योंकि कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन एटम्स हैं, तो इसलिए हेक्स आएगा। और लास्ट पे फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है, दैट इज डबल बॉन्ड, तो इसलिए फंक्शनल ग्रुप के लास्ट पर क्या आएगा, इन आएगा। तो 2 मिथाइल 3 हेक्सीन, तो दैट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इससे अगले कंपाउंड की तरफ आए, अगली एग्जांपल की तरफ आए, तो इसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं, एक कार्बन नंबर 1 और दूसरा कार्बन नंबर 3 के ऊपर है। तो कार्बन नंबर 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम्स हैं, 1 और 3 पे डबल बॉन्ड्स हैं, जबकि 2 के ऊपर क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है। सेम उसी पैटर्न से लिखेंगे 2 मिथाइल 1 3, क्योंकि 1 और 3 के ऊपर डबल बॉन्ड्स हैं, डाई इन है, तो इसलिए डाई इन लिखेंगे, और साथ में 4 कार्बन एटम है, तो वर्ड क्या आएगा, ब्यूटा। तो 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटा डाई इन। इसके अलावा अगर हम देखें तो ओल्डर नेमिंग सिस्टम और न्यूअर नेमिंग सिस्टम में क्या फर्क है। पहले जो IUPAC था, IUPAC नॉमेनक्लेचर को बिल्कुल इसी तरह से करता था जैसे अभी हम सीख चुके हैं कि ये जो पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप की ये पहली बताई जाएगी। लेकिन जो न्यू सिस्टम आया है और जो सबसे वैलिड सिस्टम है और इजीएस्ट सिस्टम है, उसके अंदर ये बात आती है कि जो लोकेशन है वो साथ ही बताई जाएगी जहां पर फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। तो जहां पर फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे वहीं पर आप उसकी लोकेशन भी बता देंगे। जैसे कि इसमें देखें तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 क्या होता है, हेप्ट, तो ये हेप्ट है इसका पेरेंट नेम। 2 पर मिथाइल है और 5 पर मिथाइल है, तो क्या लिखा जाएगा 2 5 डाई मिथाइल।
3 के ऊपर डबल बॉन्ड है तो इसलिए 3 हेप्टइन, दैट वाज द ओल्ड नेम। न्यू नेम क्या बनेगा, तो देखिए 2,5 डाइमिथाइल हेप्ट, हेप्ट मीन 7 कार्बन। लेकिन ये जो लोकेशन है फंक्शनल ग्रुप की, वो फंक्शनल ग्रुप के साथ लिखी जाएगी। लाइक यहीं पर आप लिखेंगे 3 इन। तो ये मोर इजियर और मोर कन्वीनियंट मेथड है और ये न्यू नेमिंग सिस्टम है अकॉर्डिंग टू आईयूपैक। तो इसलिए आप इसी नए सिस्टम को ही फॉलो करेंगे ताकि आपको एक तो समझने में आसानी हो, दूसरा आप जब इसको परफॉर्म करेंगे तो आपको कभी लोकेशन लिखनी नहीं भूलेगी कि आपने लोकेशन कहां पर लिखनी थी। तो लोकेशन हमेशा फंक्शनल ग्रुप के साथ लिख दें। सिमिलरली इसमें आ जाएं तो इसमें एक एग्जांपल है जी, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम्स हैं। 1 पे है डबल बॉन्ड, 4 पे है डबल बॉन्ड, तो इसलिए 1,4 हेक्साडाइइन, दैट वाज द ओल्ड नेम। न्यू नेम क्या बनेगा, 3 प्रोपाइल, क्योंकि 3 के ऊपर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो 3 प्रोपाइल हेक्सा 1,4 डाइइन, तो हेक्सा 1,4 डाइइन, यानी कि आपने कहां पर लिखनी है लोकेशन जी, वेरी गुड, वहां पर लोकेशन लिखनी है जहां पर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो इसलिए 1,4 डाइइन इसका जो है वो नेम बनेगा। नेक्स्ट, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस का नॉमेनक्लेचर, तो अल्काइंस का नॉमेनक्लेचर बिल्कुल सेम है जैसे अभी हम पीछे से पढ़ के आ रहे हैं, जस्ट 3 रूल्स। फर्स्ट रूल जी, दोबारा उसको बोले, फर्स्ट रूल क्या था, तो फर्स्ट रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप। सेकंड रूल क्या था, नंबर द कार्बन एटम फ्रॉम दैट साइड वेयर फंक्शनल ग्रुप इज नियर। देन जी थर्ड रूल क्या था, तो थर्ड रूल उसके अंदर बनता है कि आपने अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं तो नंबर आपने नेम लिखते हुए अल्फाबेटिकल ऑर्डर को याद रखना है। अब इसके अंदर देखते हैं जी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। तो अल्काइन का आईयूपीएसी नेम जो है वो देखें तो उसके अंदर अल YNE अल्काइन। तो ये YNE इसमें क्या है, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप, ये इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप को शो कर रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप की निशानी क्या है यहाँ पर, तो ट्रिपल बॉन्ड जो है उसमें प्रेजेंट होगा। जरा देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन एटम्स हैं। 3 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है और 6 के ऊपर मिथाइल है। तो देखिए सबसे पहले जी क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लोकेशन, देन उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, तो 6 मिथाइल, देन 3 के ऊपर YNE यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 एंड फंक्शनल ग्रुप YNE, और दरमियान में क्या आएगा, ऑक्ट यानी कि पेरेंट नेम। तो पेरेंट नेम क्या था इसका, 8 कार्बन एटम थे तो ऑक्ट आएगा, तो दैट्स वाई 6 मिथाइल 3 ऑक्टाइन, दैट वाज द ओल्ड नेम। न्यू नेम क्या बनेगा जी, वेरी गुड, आप बना सकते हैं, देखें जी 6 मिथाइल, ये तो उसी तरह से रहेगा, ये लोकेशन, ये सब्स्टिट्यूएंट, ऑक्ट मीन 8 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और लोकेशन कहां पर आएगी, फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो इसलिए 3 याइन, तो इसलिए हम लिखेंगे 6 मिथाइल ऑक्ट 3 याइन। तो ये इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करने का तरीका है। इफ बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, अगर डबल और ट्रिपल दोनों ही प्रेजेंट हों तो फिर हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। जैसे कि इसके अंदर देखें एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पहले इसको जरा फोकस करें, तो ये है कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखें यहां पर नंबर इस साइड से भी किया जा सकता था और इस साइड से भी किया जा सकता था, लेकिन हमने इस साइड से कार्बन को 1 कहा है, क्यों, इसलिए कि हमने रूल पढ़ा है कि नंबर उस साइड से देना है जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। तो फंक्शनल ग्रुप नियर कहां से था जी, यहां से, क्योंकि यहां पर कार्बन नंबर 1 पे है, जबकि अगर इधर से नंबर देते तो कार्बन नंबर 2 पे चला जाता, तो इसलिए नंबर इसी साइड से ही दिया जाएगा। बाकी नॉमेनक्लेचर बिल्कुल सेम है जी, 4 के ऊपर मिथाइल है, देन 7 के ऊपर देखिए क्या है, डबल बॉन्ड, तो इसलिए 7 इन, और 1 के ऊपर क्या है, आइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, तो इसलिए क्या लिखा जाएगा जी, 4 मिथाइल 7 नोनीन 1 आइन। लेकिन अगर इसका न्यू नॉमेनक्लेचर देखा है तो कैसे लिखा जाएगा, 4 मिथाइल नोन, नोन मीन 9 कार्बन एटम्स, एंड देन 7 के ऊपर क्या है जी, डबल बॉन्ड यानी कि इन, और 1 याइन यानी कि 1 के ऊपर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसलिए इसका न्यू नेम जो है वो ये बन जाएगा। जरा इस एग्जांपल की तरफ आए तो देखिए कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7। अब
बजाय इधर से नंबर करने के नंबर इस साइड से किया गया है? क्या रीजन है इसकी? तो देखें पहला रूल क्या है कि फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक है नंबर आपने उस साइड से करना था। तो यहां पर अगर इधर से देखेंगे तो इधर से भी कार्बन नंबर 1 उस पर फंक्शनल ग्रुप है और इधर से भी कार्बन नंबर 1 इस पर फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ही लोकेशन के ऊपर दो फंक्शनल ग्रुप आ जाएं तो आप किसी एक को प्रेफर करेंगे और यहां पर प्रेफरेंस मिलती है हमेशा डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। कब? जब दोनों फंक्शन ग्रुप एक ही पोजीशन पर आ जाएं तो तब हमने डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है। अब इसके अंदर नेम क्या बनेगा? तो डेफिनेटली इसका नेम बनेगा 1 हेप्ट, हेप्ट मीन 7 कार्बन, एंड इन मीन डबल बॉन्ड, और 6 के ऊपर क्या है? याइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। दैट वाज द ओल्ड नेम। न्यू नेम क्या बनेगा? यस, वेरी गुड, हेप्ट। हेप्ट मीन 7 कार्बन एटम्स, देन 1 इन यानी कि 1 के ऊपर क्या है? डबल बॉन्ड, एंड देन इसके बाद देखें तो 6 के ऊपर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, तो इसलिए 6 याइन। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर जो है वो बनेगा। दैट इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। नेक्स्ट, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। वही 3 रूल्स, कोई नया रूल नहीं है, वही 3 रूल्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसका नॉमेनक्लेचर भी किया जा सकता है। देखें जी कैसे। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। तो ये सिलेक्ट कर ली हमने लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। अब इसके ऊपर देखिए 2 के ऊपर फंक्शन ग्रुप है यानी कि OH, और 2 के ऊपर है मिथाइल ग्रुप। तो ये मिथाइल है सब्स्टिट्यूएंट, जबकि OH क्या है? इसका फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को कहां पर लिखना है? लास्ट पे यानी कि सफिक्स, जबकि सब्स्टिट्यूएंट को कहां पर लिखना है? प्रीफिक्स यानी कि पहले। और बाकी दरमियान में क्या नेम आएगा? तो दरमियान में उसका पेरेंट नेम आएगा। तो इसका जरा IUPAC नेम देखें, अल्केनोल यानी कि अल्केन, और लास्ट पे क्या लगा देना है? ओल। तो आप यहां से देखें जरा आके, 2 के ऊपर मिथाइल है तो इसे लिखा जाएगा 2 मिथाइल, देन 2 के ऊपर ही फंक्शनल ग्रुप है यानी कि ओल, तो इसलिए 2 पेंटेनोल। दैट वाज द ओल्ड नेम। न्यू नेम क्या आएगा जी? 2 मिथाइल पेंटेन 2 ओल, यानी कि जो पोजीशन है वो कहां पर शो की जाएगी? बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो इसलिए जो है वो इसका नेम न्यू नेम बनेगा 2 मिथाइल पेंटेन 2 ओल। आप मजीद एग्जाम्पल जो है वो कहीं से देख के, अपनी बुक से देख के जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत इजी स्टेप्स हैं और इन्हीं स्टेप्स के साथ आप सारा नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। वेरी गुड जी। इसके बाद नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स का नॉमेनक्लेचर देखते हैं तो उसमें देखें IUPAC नेम ऑफ एल्डिहाइड क्या बनेगा? अल्केनल, अल्केन अल, यानी कि इसके लास्ट पे लिखा जाएगा AL। व्हाट इज द AL? तो AL रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हम जानते हैं CHO होता है। तो अब इसका जरा नॉमेनक्लेचर करते हैं। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, दो कार्बन को क्या बोलेंगे जी? वेरी गुड, इथेन। तो ये इथेन है और लास्ट पे आएगा फंक्शनल ग्रुप यानी कि AL, तो इट बिकम्स एथेनल। इसी तरह से यहां पर देखें कार्बन नंबर 1 2 एंड 3, 3 कार्बन है तो क्या आएगा जी? प्रोपेन। और लास्ट पे क्या लिखा जाएगा? फंक्शनल ग्रुप यानी कि AL, तो दैट इज कॉल्ड एज प्रोपेनल। देन इसके बाद इस एग्जांपल में आ जाएं, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम्स हैं। तो 5 कार्बन एटम में देखें 2 पर इथाइल है और 4 पर मिथाइल। वेरी गुड जी। किसको पहले लिखा जाएगा? जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो इसलिए 2 इथाइल 4 मिथाइल, दोनों सब्स्टिट्यूएंट पूरे हो गए। देन पेंटेन, क्योंकि कितने कार्बन एटम है? 5 कार्बन एटम है। और लास्ट पे क्या लिखा जाएगा? फंक्शनल ग्रुप यानी कि AL, तो दैट इज कॉल्ड एज 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेनल। तो दैट इज द IUPAC नेम ऑफ एल्डिहाइड्स। सिमिलरली वही 3 रूल्स IUPAC नेम ऑफ कीटोन्स। तो इसमें देखें IUPAC नेम ऑफ कीटोन क्या लिखा जाता है? जनरल अल्केनोन, यानी कि अल्केन के बाद फंक्शनल ग्रुप क्या आएगा? ओन, तो इसलिए अल्केनोन। एग्जाम्पल देखें जी, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम हैं तो इसलिए इसका नेम क्या बनेगा? हेक्सेन। और क्योंकि 3 के ऊपर जो है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मौजूद है तो इसलिए 3 के ऊपर आएगा ओन, यानी कि 3 के ऊपर आएगा फंक्शनल ग्रुप, तो 3 हेक्सेनोन। दैट वाज द ओल्ड नेम। न्यू नेम क्या बनेगा?
हेक्सेन को पहले लिखा जाएगा और 3 ऑन यानी कि फंक्शनल ग्रुप के साथ उसकी लोकेशन बताई जाएगी। तो हेक्सेन 3 ऑन। सिमिलरली इसमें आ जाएं तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन एटम हैं 1 एंड 2, और इधर से नंबर दिया जाता है तो 1 एंड 2, तो 2 फंक्शनल ग्रुप इसमें भी मौजूद हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो इसके अंदर हमने नॉमेनक्लेचर के अंदर अब कीटोन को प्रेफर किया है, क्योंकि कीटोन प्रेफर किया जाता है फंक्शनल ग्रुप के अंदर रादर देन डबल बॉन्ड। तो इससे इसका नेम क्या बनेगा जी? वेरी गुड। 4 के ऊपर इन है तो 4 हेक्स इन, हेक्स 6 कार्बन, इन मीन यानी कि डबल बॉन्ड एट 4, और उसके बाद 2 ओन यानी कि 2 के ऊपर जो है वो कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। न्यू नेम क्या बनेगा जी? वेरी गुड, हेक्स। हेक्स मीन 6 कार्बन एटम्स, देन 4 इन, 4 इन, उसके बाद 2 ओन यानी कि ये 2 पोजीशन पर जो है वो ओन है, तो इसलिए हेक्स 4 इन 2 ओन। इसके बाद जी देखें लास्ट एग्जांपल इसमें तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन एटम हैं, तो 6 कार्बन एटम को क्या लिखा जाएगा जी? हेक्सेन। और चूंकि 2 कीटोन है, डाई कीटोन है, तो इसलिए डाई ओन आएगा और साथ में इसकी लोकेशन 2 एंड 4। लेकिन न्यू नेम के मुताबिक पोजीशन कहां पर शो करनी है जी? बिल्कुल बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो इसलिए क्या नेम बनेगा? हेक्सेन 2,4 डाई ओन। ठीक है जी। आज के लेक्चर के अंदर हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और अल्कोहल्स को जो है वो सीखा है। अगली वीडियो के अंदर जो है वो हम कोशिश करेंगे कि बाकी जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर सीखा जाए, और साथ में अगली ही वीडियो के अंदर हम फंक्शनल ग्रुप के ऊपर जो है वो बात करेंगे। तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।